Hello students, myself Divyansh and today we will discuss a new chapter of science. The name of the chapter is reproduction in plant. So basically हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में. देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है. जब हम किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट सीड से नहीं करते हैं, मतलब वो उस प्लांट का डेवलपमेंट या तो रूट से हो जाएगा, प्लांट के ही किसी पार्ट से होगा, लीव से हो जाएगा, स्टेम से हो जाएगा, तो ऐसे इसी टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. ओके, किसी भी न्यू प्लांट का डेवलपमेंट अगर सीड से नहीं होता है, प्लांट के ही किसी पार्ट से हो सकता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन. देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं या फिर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं. तो रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होगा, किसी भी प्लांट जो ग्रो करेगा वो बिना सीड के करेगा. जैसे अभी हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ा है ना, कि कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो बिना सीड के हो रहा है. जैसे कि हम बात करते हैं रोज का, रोज की स्टेम को अगर लगा देते हैं तो बिना सीड के एक और रोज का न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. तो वो किसमें आ जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे प्लांट्स आएंगे, जिनका डेवलपमेंट सीड से होता है. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनका डेवलपमेंट सीड से होता है. हम सोइल में जाके सीड को लगाते हैं, फिर सीड से क्या होता है, प्लांट सीड किसमें, प्लांट में डेवलप हो जाता है. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में. देखिए फ्लावर्स में भी बेटा फीमेल और मेल दोनों पार्ट होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं. अब सबसे पहले हम मेल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए ये पूरा का पूरा एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है आपके सामने. इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं. देखिए आप एक रेड कलर का ये देख रहे होंगे, एक सीड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम एंथर. और ये एंथर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट के पार्ट होते हैं, आप ये समझो ठीक है, एंथर और फिलामेंट. और किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन. ओके याद रखिएगा, किसी भी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन. ऐसे ही आप देखिए सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर की, और उसके ऊपर ये क्या है, एक और सीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा. और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो सेंटर में, इसे बोलते हैं स्टाइल. और जो ये सेंटर में बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में ये है, इसे बोलते हैं हम ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों के तीनों किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा. और किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल. ओके सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ऐसे ही हमने मेल पार्ट के बारे में भी डिस्कस किया और फीमेल पार्ट के बारे में भी डिस्कस किया. ठीक है, अब देखते हैं हम पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या होता है. देखिए पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल के एंथर से निकल के किसी भी फीमेल पार्ट पर, किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर चले जाते हैं. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन बोलते हैं. ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. तो पोलिनेशन भी टू टाइप का होता है. एक होता है सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि मान लो इसी फ्लावर के ही जो मेल पार्ट है एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के उसी फ्लावर के ही जो फीमेल पार्ट है उसमें चले गए स्टिग्मा पर, तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन. मतलब सेम ही फ्लावर पे पोलिनेशन हो रहा है. ओके तो उसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि किसी अलग फ्लावर में क्या हो रहा है, मेल के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के और फीमेल के स्टिग्मा तक जा रहे हैं. ओके किसी अलग प्लांट के अलग फ्लावर पे, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन. जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, ये आपका एक फ्लावर है, मान के चलते हैं कि इसके मेल पार्ट के अंतर से पोलन ग्रेन्स ये देखो ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, सेकंड जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर. ओके तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं. देखिए फ्लावर्स की और भी टाइप्स है. एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में
या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। दैट मीन्स या तो उसमें स्टिग्मा, वो फिलामेंट और क्या नाम है, एंथर और फिलामेंट होगी, या फिर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होगा। तो जैसे कि यूनिसेक्सुअल का एक एग्जांपल है पपाया हमारे पास, ठीक है। अब चलिए अब हम बाइसेक्सुअल में करते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, इसमें दोनों टाइप, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ऐसे फ्लावर में, ठीक है, बाइसेक्सुअल में। जैसे हमारे पास रोज है, ओके, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में आ जाएगा, मतलब जिसमें क्या होगा, मेल भी पार्ट होगा और फीमेल भी पार्ट होगा। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम बोलेंगे बल्ब। बल्ब क्या होता है बेटा, बल्ब बोलते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे पास ओनियन होता है, ओनियन क्या होता है, ओनियन जो ऊपर से उसकी जो ये वाली टर्म होती है, ये थोड़ा सा स्लोवन टाइप रहती है, मतलब सूजी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड को स्टोर करके रखता है ना। तो बल्ब इज ए वेरी शॉर्ट स्टेम, स्टेम का मतलब ये स्टेम टाइप होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिसमें अपने फूड को स्टोर करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब। ऐसे ही ट्यूबर को बोलेंगे हम। ट्यूबर का मतलब जो पोटैटो में होता है, आपको पता है पोटैटो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसलिए पोटैटो में भी क्या होता है, जो इसका स्लोवन, पोटैटो में जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या होता है, इसे बोलते हैं हम ट्यूबर। ओके, सो स्टूडेंट, आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, ओके।